सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है बार बार, इसीलिए ना सेशन स्टार्ट होते ही जूम, और वो भी जूम से कुछ तो प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, मैं अभी ये 142 नंबर का जो श्लोक है ये अब हमें पढ़ना है। शिला जतु के बारे में चर्चा होती है। आदरणीय डॉक्टर राम जी, आप ये पढ़ेंगे 142 नंबर का श्लोक? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, पढ़िए सर। नासोऽस्ति रोगो भुवि साध्य रूपो। बोलिए सब लोग। नासोऽस्ति रोगो भुवि साध्य रूपो यत्त्वस्मञ्जं यं नाम जयेत प्रशंसः। यत्त्वम् अश्वत्थं यं जयेत प्रसह्य तत्कालयोगे विविधिवत् प्रयुक्तं स्वस्थस्य चोर्जये विपुला ददाति। तत्कालयोगे विधिर्वत् स्वस्य चोर्जा विपुलां ददाति। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। ये पढ़िए सर। मृत्यु लोक में सर दिख रहा है आपको? हाँ जी, स्वस्थ चोरजी विपुला नहीं, ये नहीं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना 142 का हिंदी वाला पढ़ना है। मृत्यु लोक में साध्य ऐसा मृत्यु लोक में साध्य रोग ऐसा कोई नहीं जिसको शिलाजतु बलपूर्वक शांत नहीं कर बैठ देता। शिलाजीत काल योग से और विधि पूर्वक प्रयुक्त होने से निरोगी पुरुष के अतिशय पौरुष को बढ़ाता है। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि मृत्यु लोक में एक ऐसा ऐसा कोई रोग नहीं है जो शिलाजतु शांत नहीं कर सकता। सारे साध्य रोग को ठीक कर देता है, ज्वर से लेके हर व्याधि को। और शिलाजित जो है काल और योग के हिसाब से और विधि पूर्वक प्रयोग करने से निरोगी पुरुष के अतिशय पौरुष को बढ़ाता है, शुक्र धातु को अच्छा करता है। ये पढ़िए। अत्र भूलोक ग्रहण। अत्र भूलोक ग्रहण सकल भूलोक परिग्रहम अन्यथा कश्चिदेव देशो ग्रहत न त्वय शेषो भूलोक रूप ग्रहणेन साध्या सविकल्पोऽपि ग्रहाते तेन रक्षा साध्वपि ग्रहाते रूप। हाँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं कि अत्र भूलोक ग्रहण, भूलोक में सकल भूलोक परिग्रहणार्थम। भूलोक अगर ग्रहण कर रहे हैं तो पूरा भूलोक, पृथ्वी लोक जो है, भू मतलब पृथ्वी, उसको हमें समझना है। अन्यथा कश्चित देव देशो गृहीत न त्वेषो भूलोक। कभी कभी कोई एक देश ले लेते हैं और पूरा भूलोक नहीं लेते हैं। जैसे इंडिया लेंगे तो इंडिया लेंगे, लेकिन पूरी अमेरिका वगैरह भी लेना चाहिए, हमें पूरा भूलोक लेना है। कुछ लोग नहीं लेते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, केवल एक देश को ही लेते हैं। कश्चित देव देशो गृहीत, कुछ लोग एक देश को ही लेते हैं। न तो अवशेषो भूलोक,
पूरे भूलोक को नहीं लेते हैं। रूप ग्रहणेन साध्य सविकल्पपि गृह्यते तेन कृच्य साध्यपि गृह्यते। यहाँ पे रूप ग्रहण से साध्य को ही विकल्प रूप से लिया है, लेकिन यहाँ पे कृच्य साध्य रोगों को भी लेना चाहिए। अभी रूप के आगे पढ़िए। एक मिनट, रूप क्रिया कुलक्षे ये पढ़िए, रूप पदमंतरेण तु। पद मंत्रेण तु सुख साध्य ये एव केवलो गृहते प्रसन्नोत्तेनेन शीघ्रतर निश्चित च रोग क्षय करोति तति गमयति तदय भाव कुष्ठाग्राणि मूत्रकृच्छ्रहराणि वा यथोस्वानि तेषा समयति तत् क्षिप्रतर निश्चित च रोग जय करोति गिरिजमति जमितिन न सा रोगो साध रूपो विद्यते या सलाजतु प्रसह न जये गिरिज काल योगेन च विधिना प्रयुक्त निरुजस्य पुरुषस्य महति मूर्जा च करोति उपजाति अतएव संग्रहे जगाद उत्तर अध्याय 49 ज्वरी ज्वराघंबु परपटादे क्वाथेन रक्ति मधुष्टाकाया शोषी रसे क्रव्य भुगा मिपोथे मौर्यूर मासे पैसा च कालसे मदम्बुना मेदसी प्रबद्धे क्षीणे परया कुल बुद्धि। हाँ, हम एक एक इतना कर लेते हैं। रूप पदम मंत्रेण तु सुख साध्य एवं केवलो गृहेत। कुछ पद के अंतर से सुख साध्य लेना चाहिए। ऊपर बोला है कि कृच्य साध्य भी लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसको हमें सुख साध्य को ही लेना चाहिए। प्रहस्यत्यन शीघ्रतर निश्चित रोग करोति इति गम्यते। प्रसह्य से शीघ्रतर निश्चित रूप से रोगों को जीतता है, यह हमें समझना चाहिए। तदय भाव, अब इसका मतलब भाव यह है कि कुष्ठग्नानि, जो शिलाजित है वो कुष्ठ को नष्ट करता है। मूत्रकृच हराणी वा, या मूत्रकृच को हरता है। यथा औषधानि तेषाम शमयति, उसके साथ में जो शमन औषधि है, यथा औषध है उसके भी ठीक करता है, उसके साथ में लेते हैं। तत्प्रद निश्चित रोग जय करोति गिरिजमिति, तो उसको तुरंत निश्चित रूप से रोग को ठीक कर देता है, ऐसा गिरिज मतलब शिलाजतु है। न च रोग्यो साध्य रूपो विद्यते, यह शिलाजित पर सह न जयत। ऐसा साध्य रूप कोई भी व्याधि नहीं है जिसको शिलाजित न जीत पाए। गिरिज काल योगेन च विधना प्रयुक्त निरुजस्य पुरुषस्य महति मूर्जाम च करोति। जो गिरिज है, शिलाजतु है, काल और योग के साथ, काल मतलब समय, अभी जैसे वर्षा ऋतु चल रहा है, फिर शरद ऋतु आएगा, फिर हेमंत आएगा, फिर शिशिर आएगा, और योग के हिसाब से युक्ति पूर्वक लेके विधि पूर्वक प्रयोग करने से निरुजस्य पुरुषस्य महतिम ऊर्जम जगरोति, रोगी को रोग मुक्त करके बहुत ज्यादा ऊर्जावान कर देती है। और इन श्लोक में उपजाति नाम का वृत्त का प्रयोग किया है। अतएव संग्रह, संग्रह में उत्तर अध्याय 49 में बोला है कि ज्वरी जर्वरघ्ना अम्बुद अर्बुद अम्बुद परपटादे क्वाथन रक्ति मधु यष्टिकाया। ज्वर व्याधि में ये ज्वरग्न है, और परपट आदि को तो लेना ही है। ज्वर में मुस्ताक परपट कोशिरा चंद्र परपट आदि तो लेना ही है, और मधुयष्टि काया, मधुयष्टि के साथ तो लेना ही है। रक्त वाला जो है, जब उष्णता वाला कोई व्याधि है रक्त की दृष्टि से, वह मधुयष्टि लेना है। शोषे रसे क्रव्याद, शोष रोग में क्रव्य भुगाद, क्रव्य मतलब जो पशुओं का मांस रस है, मायूर मांस वगैरह, और दूध, ये सब तो लेना ही है। जो कार्श रोगी है, शोष रोगी है, उनको तो देना ही है। अब ये आगे से पढ़े, मधवम्बुना मेदसी। सर ये पढ़िए, हाँ, मधवम्बुना जी। मधुम्बना मेदसी सब प्रबद्धे क्षीण परया कुल बुद्धि सत्व
पांडो ससोफे जठरे सक्रक्षे पिबेक्षे छालाज महिषी जलेन अस्म वीर तराध्येन पुष्ट खदरा वारणा विश्व विसंघरे रग देहर अंतेव तथाम मयम शैलज कटु क्षौद्र क्षौद्र बातून निषेपते क्षीरो दनासी यो जीर्णे यक्षमणा न सा बाबयते शुभा विता सार जले स्तुला पीत्वा शिलो भद्र बात सराम्बु नेव भुजान शालीन जांगलजे रसे अपोह मधुमेह मंताप रोग संक्रम बपूर्ण वर्ण बल लोपे सत्य जीवत नामय अमर मंदिर मंद रस संवाद फल सत्य गिरिजा दुपयोज यदि जरा मयेद खरबी वर्जिता चिरमिच्छसि जीविन संततिम। इतना करके रुके। तो अभी ये बोल रहे हैं कि शोष रोगी को तो क्रव्य भुग मतलब जो मांस रस है या क्रव्य मतलब जो जंगली या फिर जो भी प्राणी है उनका मांस रस या उनका मांस के साथ प्रयोग करने से और फिर दूध लेने से वो ठीक कर देता है। और मधुअम्बुना मधु को पानी के साथ जो मिक्स करके लेते हैं तो मेद सप्रवृद्धे शीरेण मेद जो ज्यादा बड़ा हुआ है मेदस्वी लोग हैं तो और फिर उसके बाद मधुअम्बु लेके दूध लेना है तो पर्याकुल बुद्धि सत्व बुद्धि भी बहुत अच्छा हो जाता है और मेद भी कम हो जाता है। पांडु रोग में पांडु रोग है और शोफ है जठर मतलब ऐसे पेट की बहुत कृच्छ साध्य व्याधि है तो उसमें महिषी लाज जलेन मतलब भैंस का दूध ये लेना चाहिए तो पांडु रोग ठीक होता है सूज ठीक होता है जठर की सारी व्याधि कृच्छ साध्य व्याधि सब ठीक होती है। तो महिषी दूध के साथ जलेन मतलब के साथ शिलाजित का प्रयोग करना चाहिए। अश्म वीर तराद्यन कुष्टम खदीर वारिणा अश्म मतलब शिलाजित को वीर तरवादी गण जो है सुश्रुत संहिता में बताया है उसको कुष्ट में लेना है और खदीर के क्वाथ के साथ लेना है शिलाजित को। विष विषग्ने गद्दर हंते तद्यतामयम विष की जो व्याधि है मतलब गर विष दूषी विष वगैरह सेवन हो गया है तो विषग्न द्रव्य जो है विषग्न अगदे हंत्येव मतलब अगध द्रव्यों के साथ या विषग्न द्रव्यों के साथ जब हम लेते हैं तो उससे जो व्याधि है वो सब नष्ट कर देता है। शिलाजतु को त्रिकटु शौद्र शौद्र धातु निषेवते शिलाजतु को त्रिकटु के साथ लें और मधु के साथ लें तो बहुत सारे व्याधियों का धातुओं का व्याधि को नष्ट कर देता है। शिरोधनाशी यो जीर्णे यक्ष्मना न स बाध्यते मतलब दूध के साथ अगर लेते हैं तो और दूध पचने के बाद यो जीर्णे फिर यक्ष्मा जो है वो कभी बाधा नहीं देता है। शिलाजित का सेवन के सब बता रहे हैं। सुभाविता सार सरे सुलवा पित्वा शिलोद्भवात सुभावित जो है वो क्षार जल के साथ लेते हैं तो शिला मतलब पत्थर की तरह शरीर को बलवान कर देता है यक्ष्मा रोग में। अब ये पढ़े साराम्बुनैव यहाँ दिख रहा है आपको शिलोद्भवात के बाद मयूद खरबीता साराम्बुनैव भुंजान सेकंड लाइन से शुरू कर दिया। जरा मयूद अच्छा ठीक है आपको जो दिख रहा है वो वहां से पढ़िए मैं बाकी यदि जरा मयूद खरवी वर्जिता सुचिर मिच्छसे नहीं आप फोर्थ लाइन से पढ़ रहे हैं ना फिफ्थ लाइन से पढ़ रहे हैं आप सेकंड लाइन से पढ़े अच्छा साराम्बुनैव अमर मंदिर अमर मंदिर उसके ऊपर का पढ़े साराम्बुनैव सहाराम्बु अच्छा ठीक है सर सहाराम्बु ने भुजान शालीन जांग लजे रसे अपोह मधु मेख्य मंतक
रोग संक्रम व पूर्व वर्ण बलोपेत सत्य जीवत नामय अमर मंदिर संभवात फल सत्य गिरिजादु यदि जरा मयदु खवि वर्जिता सुचिर मिच्छसि जीवत संततम 10 गुणम पयुक्ते या सत्य शैलजाता लघु हित मित भोजी वर्जनी यान सतत समनुसतान वर्जितान वैद्य वृदंदे विवरमति सा गदो घानक्षते चायुषो अंतम इति शिव गुट्टिका चात्रे भोक्ता संग्रह उत्तर अध्याय 49 यथा शिलाहात सोल सफल हाँ अभी स्त्री एकत्र। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि साराम्बु नैव भुंजान शालिन जांगलजय रसे, जो साराम्बु है उसको लेके शाली चावल जो है वो जांगल मात्रस के साथ सेवन करें और शिलाजित का प्रयोग करें। अपोय मधुमेह के मंतक रोग संक्रम, जो मधुमेह है और बहुत सारा रोग संकर है मधुमेह के साथ में, वो कॉम्बिनेशन है, उसमें इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वपुर वर्ण बलोपेत, वपु मतलब शरीर, शरीर का बल और वर्ण प्राप्त होता है, और शत मतलब 100 साल जीवित नामय जीवत आता है, और न आमय कोई व्याधि नहीं रहती है। अमर मंदिर संभवात पल शत गिरिजाद उपयोज्य, अगर 100 पल की मात्रा में अगर हम लेते हैं तो शरीर अमर हो जाता है, मतलब इतना बलवान हो जाता है, मृत्यु से दूर हो जाता है। यदि जरा मैं दुख विवर्जिता सुचिर मिच्छसि जीवित संततिम, और जरा मतलब बुढ़ापा से और दुख से विवर्जित, दुख से दूर, सुचिरम इच्छसी, सुचिर मतलब बहुत सालों तक इंसान जो इच्छा करता है और संतति की प्राप्ति चाहता है, और तो वो जीवित रहता है, आदि व्याधि और बुढ़ापा से दूर रहता है। 10 गुणम उपयुक्ते च यह शत शैल जाता लघुहित भोजी वर्जन वर्जनीयानम, अगर 10 गुण और चाहिए इसके, तो जब ये शिलाजित का प्रयोग कर रहे हैं और 100 साल जीना चाहते हैं तो लघु हित मतलब लघु थोड़ा, हितकारी, और मित भोजी मतलब कम खाने वाला, और वर्जन वर्जनीयान जो वर्ज बोला है जैसे तेल मिर्ची मसाला पिज्जा बर्गर पापड़ अचार, ये सब वर्ज करना है। सततम मनुष्यतान वर्जितान, कंटिन्यू इसका प्रयोग करते हैं और वर्ज कर देते हैं, तो वैद्य वृंद बोलते हैं कि गदो ना नेक्षते चायुषो अंतम, मतलब व्याधि तो दूर हो ही जाता है और आयु की प्राप्ति हो जाती है। शिव गुटिका चात्रे वक्ता, शिव गुटिका जो है वो भी ऐसा ही बताया गया है। शिव गुटिका के बारे में अष्टांग संग्रह अध्याय 49 में बताया। ये पढ़िए, यथा शिव शिलाभ्यात, ये वाला पढ़िए सर। या कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, यथा से पढ़ना सर है। कहाँ पे सर? ये यथा फर्स्ट लाइन। हाँ शिलाहात षोडश पल त्रिस्त्री रेकत्र भावेत पराया 10 मूलस गुरच्या कर्कटस च बलाया मधु यष्टाक्षस चस रसे गब्बे च वारणी क्षीरे सकृत क्रमेण वे सप्त कृत्व स्थिता पुनः कोकल युगम घन पुष्कर बहिरास्त्रो मेधा युगदर्च च विकाग जपि पपिली नाम पठा द्विजीवी कंति कुंभ विदारीव युगम वीरा बरीम मधुफल फला सुमति दुयाना पालिका नाम प्रद्रोणे
सिद्धाना पाद शोषिते क्वाथे भवित मिथ्य गिरिज द्विपले चूर्णो कृते ख्यात कर्कट संघी धात्री व्योसे स्थलीश पत्र कुंडबेन चूर्ण पलेन विदार्या। हाँ, आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर रुकेंगे। शिला व्यास षोडश पल, मतलब शिलाजित जो है वो 16 पल लेना है। त्रित्री एकत्र भावित, तीन तीन भावना देनी है। किसकी भावना देनी है? वराया, वराया मतलब त्रिफला, दशमूलस्य, 10 मूल की तीन तीन भावना, और त्रिफलाक्वाद की भावना, गुडुची की और कर्कट श्रृंगी की, बलाया, बला की, मधुयष्टि, रसे गव्य च वारिणी। गव्य, रसे गव्य मतलब गाय का दूध के साथ और पानी के साथ भावना देने। शिरेण सकृत क्रमण सप्तकृत तथा पुनः, और फिर दूध का ऐसे जो क्रम से आ रहे 7 बार भावना देना है। कोकिली युग्म, काकोली युग्म, काकोली शिर काकोली जो दोनों है। फिर घन पुष्कर वहनी, पुष्कर मूल हो गया, घन नाम का कोई है वनस्पति, और वहनी मतलब चित्रक, रासना, मेदा युग, मेदा युग मतलब मेदा महामेदा, चविका और गज पिपली, पाठा, पाठा दो, पाठा और द्विजीवक मतलब जीवक ऋषभक, निकुंभ, विदारी, युग्म वीरावरी, 2 तरह के वीरा और वीरी, मधुफला, अशुमति, अंशुमति द्वयानम, 2 तरह के अंशुमति, पलिका नाम अब द्रोणी सिद्धा नाम पाद शेषिते क्वाथे, इनका क्वाथ बना के पाद शेषित मतलब 1/4 क्वाथ को रख देना है। ये बाकी सब द्रव्य पहले भावना दिया शिलाजितु को, और बाद में ये जो काकोली वगैरह जो है ये सारे द्रव्यों का काढ़ा बना के 1/4 रखना है। भावित मिति गुरुज द्विपल चूर्णीकृत युंजात, जो भावना दिया हुआ शिलाजित है 2 पल चूर्णीकृत करके प्रयोग करना है, युंजात। कर्कट श्रृंगी धात्री व्योश 40 पत्र कुणवेन, कर्कट श्रृंगी है धात्री मतलब हरितकी है, और व्योश त्रिकटु है 40 पत्र, ये कुणाव मात्रा में लेना है। चूर्ण पलेन विदार्या, चूर्ण 1 पल की मात्रा में, विदारी आदि को लेना है। ये हम कल करेंगे। आदरणीय हरिहर सर जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए सर। डॉक्टर हरिहर सर, आप सुन पा रहे हैं? नहीं तो मनीषा मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। शांति पाठ कर दीजिए, या डॉक्टर राम जी आप भगवान का प्रेयर कर देंगे? कोई तो कर दीजिए प्लीज भगवान का प्रेयर। शायद अभी ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। जी, अब मैं सेशन बंद करता हूँ। हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। 7 बजे का जो सेशन होगा उसका मैं लिख दूंगा कि क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर मिलते हैं।